तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपकी ताकत पूरी दुनिया देख रही है और हैशटैग एंटी इंडिया सुपरमैन नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और हमें पूरा यकीन है कि डीसी और अमेरिका में बैठे लोग भी अब तक इस बात को समझ चुके होंगे कि सुपरमैन की नई एनिमेशन फिल्म में जो उन्होंने कश्मीर को लेकर नया एक सीन डाला है वो उनकी एक बहुत बड़ी गलती है। अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आज भारत के हर परिवार में चर्चा हो रही है, और वो है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत नामंजूर होने की खबर। आज दिन भर जब ये सुनवाई होने वाली थी, आज दिन में दोपहर को, उससे पहले भारत में आम लोग भी लगातार ये पूछ रहे थे कि आर्यन खान की जमानत का क्या हुआ, आज आर्यन खान का क्या होगा, क्या आज वो जेल से छूट जाएंगे, क्या आज आर्यन खान अपने घर पहुंच जाएंगे। लोगों के अंदर ये बहुत जानने की उत्सुकता थी। आज दिन भर आर्यन खान पिछले 13 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। 14 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, और इस बात की लोगों को पूरी उम्मीद थी, उनके वकीलों को भी उम्मीद थी आर्यन के, कि आर्यन खान को आज तो जमानत मिल ही जाएगी क्योंकि अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। लेकिन फैसला एनसीबी के पक्ष में गया और आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। शाहरुख खान के पास ढेर सारा पैसा है, इतना बड़ा स्टारडम है, उनके करोड़ों फैंस हैं और वो महंगे से महंगे वकील अफोर्ड कर सकते हैं। शानदार लीगल टीम उनके पास है। एक फोन पर देश के किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से जब चाहे बात कर सकते हैं क्योंकि सब उन्हें जानते हैं। और 3 अक्टूबर को जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन भी हर कोई यही सोच रहा था कि इतने बड़े आदमी का बच्चा होने की वजह से आर्यन खान को कोई छुएगा नहीं, आर्यन खान तो बहुत जल्द जेल से छूट ही जाएंगे। तो पहले तो लोगों को इस बात पर शक था कि आर्यन खान को गिरफ्तार भी किया जाएगा या नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अरे ये बड़े लोगों के जो बच्चे हैं इन्हें तो बैकडोर से ही छोड़ देंगे, बाकी के लोगों को वो गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन आर्यन खान को छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। सबसे पहले देश के लोग ये बात कर रहे थे, यानी उस समय माहौल आर्यन खान के बिल्कुल खिलाफ था। उसके बाद जब वो अरेस्ट भी हो गए तो भी उस दिन भी माहौल आर्यन खान के खिलाफ था और लोगों को ऐसा लगता था कि वो बहुत जल्द छूट जाएंगे क्योंकि बड़े लोगों के जो बच्चे हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता इस देश में, क्योंकि इस देश में सब कुछ मैनेज हो सकता है। लेकिन 17 दिन बाद भी जब जमानत नहीं मिली तो अब लोगों में उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिख रही है। भारत के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो शाहरुख खान की फिल्में वर्षों से देखते आए हैं, अब वो भी, जो लोग पहले नाराज थे, जो वो पहले बहुत गुस्से में थे कि आर्यन खान को सजा मिलनी चाहिए चाहे वो किसी का भी बेटा हो, अब वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब तो सजा काफी हो गई, आज उसे जमानत मिल जानी चाहिए थी। ये लोगों की उनका अपना सेंटिमेंट है, अपनी भावना है जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आर्यन खान ने आखिर ऐसा क्या अपराध कर दिया जो उन्हें जमानत मिल ही नहीं रही और लगातार वो जेल में बंद है। लेकिन आज आपको यह भी समझना होगा कि कानून प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम नहीं करता, इसीलिए तो कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है और अदालतें तथ्यों के आधार पर अपना फैसला देती हैं, इस आधार पर नहीं कि आरोपी किसका बेटा है और कहां से आता है, किस परिवार का सदस्य है। और आज मैं अपने साथ इस फैसले की कॉपी लाया हूं। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आर्यन खान को जमानत आखिर क्यों नहीं मिली, ऐसी क्या बात हो गई। तो आज हम आपको बताते हैं वो 3 बातें कौन सी हैं जिनके आधार पर आर्यन खान को अदालत ने जमानत नहीं दी, आपको पता होना चाहिए। इनमें पहला और सबसे बड़ा आधार है आर्यन खान के मोबाइल फोन से मिली व्हाट्सएप चैट्स। अदालत ने माना कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से यह साबित होता है कि वो किसी इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। इस चैट से यह भी पता चलता है कि वो नियमित रूप से ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे और केस के दौरान कोर्ट को उनकी वो चैट्स दिखाई गई हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि आर्यन खान ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने के लिए कुछ लोगों से बात की थी। सबसे बड़ी बात तो यही है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं जो बात अभी सुनी। अब देखिए कोर्ट ने, अदालत ने अपने फैसले में क्या लिखा, देखिए। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट व्हाट्सएप चैट्स वर शोन टू द कोर्ट। व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट को दिखाई गई एंड दे रिवील दैट देयर आर चैट्स ऑफ एप्लीकेंट अक्यूज नंबर 1 यानी आर्यन खान अबाउट ड्रग्स विद अननोन पर्सन्स
There is also reference of bulk quantity and hard drug in the chats. There is prima facie material showing that accused number 1 was in contact with persons dealing in prohibited narcotic substances as alleged by the prosecution. तो अदालत ये कह रही है कि हमें एनसीबी ने वो व्हाट्सएप चैट्स दिखाई हैं जिससे ये साबित होता है कि आर्यन खान किसी बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा थे और वो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे थे और किसी इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से भी उनका संबंध हो सकता है, इसमें ऐसा लिखा है। तो पहली बात ये, जमानत नहीं मिलने का दूसरा आधार सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। अदालत ने अपने फैसले में यह बात मानी है कि इस मामले में तीनों आरोपी बहुत प्रभावशाली लोग हैं और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर इन्हें जमानत दे दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। और अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन खान ड्रग डीलर्स के नाम बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। अब मैं आपको वो पढ़कर बताता हूं। If any of the accused is released on bail, it will hamper the entire investigation. During interrogation, accused number 1 did not disclose names of the said persons. Accused number 1 is the only person who could disclose the details of said persons, which are in the exclusive knowledge of accused number 1. In such circumstances, accused number 1 is released on bail. There are every chances of tampering with evidence, as argued by the ASG. तो वो कह रहे हैं कि आर्यन खान को नाम पता है जो इस मामले में और बाकी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आर्यन खान नाम बता नहीं रहे हैं और अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभावशाली हैं, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। और आगे ये भी लिखा है कि व्हाट्सएप चैट्स प्राइमा फेसाई रिवील्स दैट अक्यूज नंबर 1 इज डीलिंग इन इलिसिट ड्रग एक्टिविटीज ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आर्यन खान के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके पास से ना तो कोई ड्रग्स बरामद हुई, ना दूसरे लोगों से मिले ड्रग्स के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। आर्यन खान के वकील लगातार ये बात कह रहे हैं कि ना तो उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था उस दिन और ना उनके पास से ड्रग्स मिली है, लेकिन अदालत ने इस आधार को खारिज कर दिया और यह माना कि आर्यन खान से भले ही ड्रग्स बरामद ना हुई हों, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी इस साजिश का एक हिस्सा थे। अदालत ने यहां शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के केस का भी जिक्र किया। वो इसलिए किया क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिया चक्रवर्ती के केस की तुलना आर्यन खान के केस से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब रिया चक्रवर्ती को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी तब उन्होंने यही कहा था कि व्हाट्सएप जो चैट दी गई जिसके आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया उसे हाईकोर्ट ने नहीं माना था। तो इस ऑर्डर में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस का भी जिक्र किया। अदालत ने, कोर्ट ने इस मामले को आधार बनाते हुए कहा है कि अगर कुछ लोगों से ड्रग्स बरामद हुए हैं तो ऐसे मामलों में उस ग्रुप के सभी सदस्यों को बराबर जिम्मेदार माना जाएगा, जैसा कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के मामले में हुआ था, ऐसा उन्होंने कोर्ट ने लिखा है। In the authority of Riya Chakravarti, it has been made clear that all offences under NDPS Act are non-bailable. Furthermore, it's noteworthy that conditions while granting bail are specified in section, बाद में उन्होंने बताया कि उसके पीछे आधार क्या है। As held in the case of Shouvik Chakravarti, since accused are part of the conspiracy, each of them is liable for the entire quantity of drugs seized. Case of each accused cannot be segregated from each other and cannot be considered in isolation. यानी अगर एक ग्रुप है उसमें उस ग्रुप के पास से कुछ ड्रग्स मिले हैं और अगर उनमें से एक व्यक्ति, मान लीजिए आर्यन खान के पास से ड्रग नहीं मिले लेकिन बाकी लोगों के पास मिले हैं, तो आर्यन खान को भी दोषी माना जाएगा। अदालत ने रिया चक्रवर्ती के केस का हवाला दिया और कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को तभी जमानत दी जा सकती है जब कोर्ट को यह पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि आरोपी निर्दोष है और अगर उसे बेल दी गई तो वह ना तो सबूतों से छेड़छाड़ करेगा और ना ही उस अपराध को दोहराएगा। इस आधार पर रिया चक्रवर्ती को बेल मिली। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इसी तरह के मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी तो फिर आर्यन खान को क्यों नहीं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान के मामले इन मामलों में दो बहुत बड़ी समानताएं हैं। पहली ये कि रिया चक्रवर्ती की तरह आर्यन खान के पास से भी ड्रग्स नहीं मिली। दूसरी बात यह कि दोनों ने ही खुद भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया था।
लेकिन इन समानताओं के साथ इन दोनों मामलों में एक बड़ा अंतर भी है, जिसका जिक्र कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। रिया चक्रवर्ती के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी थी कि एनसीबी को उनकी जो व्हाट्सएप चैट मिली हैं, उनसे ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने पैसे के लिए यह सब कुछ किया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि वो किसी ड्रग नेटवर्क का हिस्सा होंगी। जबकि आर्यन खान के मामले में पूरा केस ही यही है कि वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे। हालांकि यहां एक और पॉइंट यह है कि एनसीबी ने ना तो रिया चक्रवर्ती का ब्लड टेस्ट करवाया था और ना ही इस केस में आर्यन खान का ब्लड टेस्ट उन्होंने कराया, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं। आर्यन खान की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर को हुई थी और तब से अब तक 17 दिन बीत चुके हैं। इन 17 दिनों में शाहरुख खान और गौरी खान से उनकी अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा जमानत याचिका पर आज सुनवाई के दौरान भी आर्यन खान को कोर्ट में नहीं लाया गया था, वो जेल में ही थे। अभी कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी आती हैं और शाहरुख खान के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनका नाम है रवि। बस ये 2 लोग अदालत में जब कोई भी सुनवाई होती है तो शाहरुख खान की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से सिर्फ ये 2 लोग शामिल होते हैं। यानी शाहरुख खान की मैनेजर आती हैं, शाहरुख खान के परिवार का कोई सदस्य अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं होता। और इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि आर्यन खान की जमानत के लिए अब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। अब इस फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा और फिर तय होगा कि आर्यन खान अभी और जेल में रहेंगे या अब उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो शाहरुख खान के नाम पर पर्ची फाड़कर अपनी राजनीतिक दुकानें चला रहा है और लगातार ये कह रहा है कि शाहरुख खान को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें तंग किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए 23 साल के आर्यन खान के केस को भी लगातार कमजोर कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों की वजह से आर्यन खान की मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये लोग इस पूरे मामले में राजनीतिक एंगल ला रहे हैं, धर्म का एंगल ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने धर्म की वजह से शाहरुख खान को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये सारा जो नैरेटिव है हमारे देश के एक वर्ग के लोगों को सूट करता है, उनकी राजनीति को सूट करता है। लेकिन इन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और ये मामला जितने दिन चलेगा उतने दिन इन लोगों को इस राजनीति की दुकान से रोजगार मिलता रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शाहरुख खान आज शायद दुनिया के सबसे असहाय पिता होंगे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, नाम है, पैसा है, शोहरत है और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन तब भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक ऐसे माँ बाप के बारे में सोचिए जो ना तो अपने बच्चे से मिलने जेल जा पाए हैं एक बार भी, ना ही अदालत में अपने बच्चे की जमानत की सुनवाई के दौरान वो जा सकते हैं। शायद इसलिए नहीं जाते होंगे क्योंकि उन्हें लगता होगा कि अगर वो अदालत में चले गए तो और ज़्यादा तमाशा बनेगा और ऐसा तमाशा बनेगा जिससे उनके बच्चे की ज़मानत की अर्जी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ये दोनों माँ बाप आज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपने घर में बंद हैं और जो लोग शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं, जो उनके संपर्क में हैं, उनका ये कहना है कि शाहरुख खान अपने बेटे के साथ हुई इस घटना के बाद से बिल्कुल टूट चुके हैं, इमोशनली बहुत कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें अंदर तक बहुत दुख पहुंचा है। इसलिए देश भर के जो सारे माँ बाप हैं आज इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि एक माँ बाप के तौर पर शाहरुख खान और उनकी पत्नी पर आज क्या बीत रही होगी। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि जो कानून है वो इमोशंस पर नहीं चलता, वो सबूतों पर चलता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.